बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको अक्लमंद लोगों की निशानियां मालूम हैं? अगर नहीं मालूम तो सुनिए। ये लोग हिस्से लताफत से यकसर महरूम होते हैं। यानी ये कोई लतीफ़ा भी सुने तो हंसने के बजाय लतीफ़े की सदाकत पर सवाल उठा देते हैं। मिसाल के तौर पर आप इन्हें अगर वो माचिस वाला लतीफ़ा सुनाएं कि एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि तवानाई किसे कहते हैं, जवाब आया जिस तवे पे नाई बैठा हो, तो ये लतीफ़ा सुनकर फौरन सवाल दाग देंगे कि पाजी किस स्कूल का उस्ताद था ये। अक्लमंद लोगों की निशानी ये है कि ये हर वक्त बौखलाए बौखलाए फिरते हैं। किसी की आधी बात सुनकर फौरन पूरा मतलब निकाल लेते हैं। ये मैट्रिक में इसलिए साइंस नहीं लेते कि इन्हें कौन सा साइंसदान बनना है, लेकिन अमली ज़िंदगी में ये कोरोना वायरस से लेकर हवाई जहाज़ के हादसे तक की तकनीकी वजूहात के बारे में जानते हैं। ये दुकान से 2 टॉफियां भी खरीदे ना तो डबल शापर की फरमाइश कर देते हैं। ये एटीएम के बाहर खड़े हों तो बार बार शीशे में से अंदर झांक कर देखते हैं और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बाकी लोगों से कहते हैं पता नहीं अंदर क्या कर रहा है। ये किसी को पहली बार फोन करें तो अपना नाम बताने के बजाय दूसरे की तफसीलात पूछने लगते हैं। अगर किसी के पास इनका नंबर महफूज ना हो और वो नामालूम नंबर समझकर फोन ना उठाएं तो ये काले कर करके मत मार देते हैं, लेकिन कभी एक एसएमएस करके अपना नाम बताने की जहमत नहीं करते। दूसरा शख्स बादिल ना ख्वास्ता फोन उठा ले तो दूसरे शख्स की तस्दीक किए बगैर हेलो का लफ्ज सुनते ही मुद्दा बयान कर देते हैं। इन्हें हर वो परफ्यूम पसंद होता है जिसकी खुशबू 5 यूनियन काउंसिलों तक जाए। ये हमेशा जीन्स की पैंट को जीन की पैंट कहते हैं। ये किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाएं तो मैयत को दफनाने के बजाय दीगर कब्रों में दिलचस्पी जाहिर करने लगते हैं। पाजी ये देखें, एक जैसी 3 कब्रें, मेरा ख्याल है एक ही खानदान की होंगी। ये कुलखानी में शरीक हों तो इसे भी गिटके पढ़ने का मुकाबला समझते हैं, लिहाजा सबसे बड़ी ढेरी लगाकर बैठ जाते हैं। शादी में शरीक हों तो खाना शुरू होते ही कोरमे की डिश के सामने ही प्लेट डालकर बैठ जाते हैं ताकि बार बार ना आना पड़े। खाने की बोतल का पहला घूंट लेते ही ऐलान कर देते हैं 2 नंबर है। बाजार में कोई शख्स शवारमा खा रहा हो तो ये चुपके से उसके करीब जाकर इंकशाफ फरमाते हैं, पाजी ये मरी हुई मुर्गियों का होता है। ये लोग हमेशा ऐसा कारोबार करने का मंसूबा बनाते हैं जिसके बारे में इन्हें कख पता नहीं होता। ये अपने बच्चों में भी अपनी काबिलियत मुंतकिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लिहाजा रात को बड़े फख्र से बता रहे होते हैं कि दज्जाल बरमूदा ट्रायंगल के अंदर रहता है। इनके घर के दरवाजे पर माश की दाल गिरी हुई हो तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि काला जादू हो चुका है। इन्हें मोबाइल पर 10 लाख का इनाम निकलने की खुशखबरी सुनाई जाए तो ये फौरन सजदा शुक्र बजा लाते हैं। इनके हमसाये में अगर कोई नया रेफ्रिजरेटर खरीदे तो ये फौरन उससे पूछते हैं कितने का मिला। हमसाया जो भी जवाब दे इनका एक ही जवाब होता है, पाजी महंगा ले लिया है। अक्लमंद लोग नहाते वक्त शैम्पू, तौलिया और साबुन वगैरह सब चीज़ें बाहर रख कर नहाने चले जाते हैं और फिर गुस्ल खाने से आवाज़ें दे देकर मंगवाते हैं। गर्मी के दिनों में ये घर में दाखिल हों तो सबसे पहले पसीने से भरी हुई कमीज उतार कर घूमने वाले पंखे पे डाल देते हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हों और इशारा यानी कि सिग्नल बंद हो तो फौरन फुटपाथ पर मोटरसाइकिल चढ़ाकर यू टर्न ले लेते हैं। इनके ताल्लुकात कम से कम आईजी तक होते हैं, मगर वक्त पड़ने पर कोई कांस्टेबल भी इनका काम नहीं करता। ये संजीदा तरीन मुकाबलों में दिलचस्पी रखते हैं। मसलन बीवी ने आखिर अपने सारे जेवरात कहाँ छुपाए हैं, ताया रहमत का बेटा इतनी आसानी से यूनान के रास्ते इटली कैसे चला गया, फुफ्फी सरदारा ने घर का ऊपर वाला पोर्शन किन लोगों को किराए पर दिया है। अब आप अक्लमंद लोगों को अपने पास देखेंगे तो इन निशानियों की मदद से इन्हें फौरन पहचान लेंगे।